जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखना सारे क्वेश्चन को, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में लाया गया ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला ही क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को बबुआ तुम सब लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सारे बच्चे कर दो। जो क्लास में नए हैं, जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के लिए यह जो है छपने वाला क्वेश्चन ला दिया हम, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखना, ठीक है बाबू। चलो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो कोशिश करना सारे एक में सारे सही करने के लिए, ठीक है। चलो, और सही उत्तर को चिन्हित करना है तुम सबको, ठीक है बाबू। चलो वो यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर का किस प्रकार विद्या से संबंधित है, किस प्रकार विद्या से संबंधित है, पता है। कहिएगा जी गुरु जी, ये जो है अर्धनारीश्वर पाठ जो है ना रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये कहिएगा सर जी निबंध है। क्या है? निबंध है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। कहिएगा सर जी रवि जोड़ इंद्र होता है, रवि जोड़ इंद्र होता है, दियल है। कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन ए में दियल है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को जो है चिन्हित कीजिएगा, समझ रहे हो बाबू। चलो यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बाबू, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, पता है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीका से याद करने का कोशिश करें बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब बतलाना। कहा जा रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, किस वाद से संबंधित जो है रचनाकार है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा छायावाद, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जितने बच्चे अगर ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है बाबू 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बाबूगा, कहा जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार जो है कौन है, जल्दी से बतला दो। 5 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर कवितावली तुलसीदास जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। 6 का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, तो कोशिश करना याद रखने के लिए। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पता है। कहिएगा जी गुरुजी पता है। उससे हम लोग स्त्रीहीन नहीं कहते, गलत हो जाएगा। पत्नीहीन भी नहीं कहते, गलत हो जाएगा। उससे हम लोग विदुर कहते हैं, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 का जो बच्चे सी टिक कर है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बबुआ तुम सब क्लास को लाइक करते चले हो, तुम सब क्लास को लाइक करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे जितने बच्चे क्लास में नए हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको। चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहा है चिरीमार कौन सा समास है। चिरीमार यानी चीरी को क्या करने वाला बबुआ, यहाँ जो है चीरी को मारने वाला है ना, वाला। तो यानी यहाँ को जो है कारक का चिन्ह, और जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां आंख मुद कर तत्पुरुष समास, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत गैस क्वेश्चन करके लाया गया है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू। इसका आंसर बतलाएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा। ए बाबूआ इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है किस लेखक की रचना है, पता है। कहेगा जी गुरु जी, ये जो है साहित्य लहरी यानी सूरदास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में देखो, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्रगति और समाज किनकी रचना है। प्रगति और समाज जो है किनकी रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कहेगा सर जी नंबर से इनकी रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओगे बाबू, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक कौन है, पता है ना। कहिएगा सर जी वो जो है भगत सिंह है, याद रखिएगा। और पूरा कहेगा कि भगत सिंह के पूरा परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ए बबुआ तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब इसमें काहे कमी कर रहे हो। जितने बच्चे अभी देख रहे हो प्लीज बाबू आप सब क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अभी, ठीक है ना। सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, पर्सनल नहीं कर रहे हैं बाबू, सारे बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है। चलो यहाँ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाओगे क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है देखो
कहा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। उसने कहा था लेखक, इसका जो है इस पाठ के लेखक जो है कौन है पता है? कहेगा जी गुरु जी गुलेरी जी है। कौन है? गुलेरी जी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगा देंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्य किसने कहा था शीर्षक कहानी में नायक है। उसने कहा था कहानी के शीर्षक नायक कौन है, जल्दी बतलाओ तो। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहा जाएगा नायक मतलब क्या? हीरा, क्या हीरो होता है ना, हीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, हीरो कौन है? तो कहिएगा सर जी लहना सिंह है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो, क्या हो जाएगा जल्दी करो। कहा जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, पता है? उसने कहा था बबुआ किस प्रकार की कहानी है? तो कहिएगा सर जी ये जो है उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की है। तो देखो यहाँ तो कर्म प्रधान नहीं दिया है, क्या कर्म प्रधान तो नहीं दिया है, लेकिन कर्म प्रधान इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल या नॉन ऑफ दीज मारो। ठीक है, नॉन ऑफ दीज मारो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है। एक मिनट नहीं बाबू, एक कर्म प्रधान नहीं होगा, चरित्र प्रधान हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था ना, कह रहा है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी होगा, डी ना मारना। ठीक है, डी ना मारना बाबू, ऑप्शन बी, क्योंकि उसने कहा था कहानी पूछ रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी मारना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है कि गगनचुंबी जो है कौन सा समास का उदाहरण है? गगनचुंबी, 14 का आंसर बतलाओ। गगनचुंबी यानी देखो गगन को चुंबने वाला गगनचुंबी कहलाता है। यानी को जो है कारक का चिन्ह, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा तत्पुरुष समास टिक आउट कर देंगे। याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी में दिया है। याद रखो बहुत क्वेश्चन गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखने का कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ो और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखो तुम सब। ठीक है ना, चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि मन माना में कौन सा समास है, कौन समास का उदाहरण है? मन माना जो है बबुआ कौन समास का उदाहरण है पता है? कहेगा जी गुरु जी पता है, यहाँ क्योंकि दो को अव्यय दिखाई दे रहा है। मन जोर माना यानी मन है और अव्यय भी है, दो को अव्यय दिखाई दे रहा है, यानी अव्यय भाव समास हो जाएगा। जहां दो को अव्यय दिखाई दे वहां अव्यय भाव समास करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यथासंभव, यथाशीघ्र, यथाशक्ति, ये सब जो होता है अव्यय भाव समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इस सब में दो को अव्यय है। ठीक है, याद रखना। चलो यहां जो है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ तो। देखो चीरीमार कौन सा समास का उदाहरण है? चीरी को बबुआ, चीरी को मारने वाला काम कहलाएगा, चीरीमार कहलाएगा। यानी को जो है कारक का चिन्ह और कारक के लिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि सीताराम कौन सा समास का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहिएगा सीताराम और राम सीता की बात किया जा रहा है, बहुब्रीहि समास गलत हो जाएगा। ये बबुआ यहाँ हाइफन बीच में नहीं दिया, लेकिन सीता और राम अलग हो गया, सीता राम नाम है। ठीक है, ये राम जी की बात नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हो ना? यहाँ सीता राम यानी यहाँ बीच में हाइफन के लिए द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास न मारना गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ बीच में हाइफन होगा जब इसको टूटा जाएगा तो। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? अर्धनारीश्वर निबंध जो है बबुआ कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी बतला दो। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 18 का आंसर जो हो जाएगा 1952 जहां दिया है वही हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेना। यहाँ जो है यहाँ ऑप्शन का लाइन जो है बबुआ, यहाँ क्या ऑप्शन की लाइन जो है घबरा गया है, थोड़ा सा देख लेना तुम सब। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ, इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कहिएगा सर जी हमको पता है, ये मिला था ना कुरुक्षेत्र पर मिला था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। इस पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है बबुआ रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहेगा जी गुरु जी हमको पता है, ये जो है ना रोज कहानी के कौन? अगे जी यानी 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समझ लो, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे है, याद रखना।
भगत सिंह के ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है। जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर जी हम जानते हैं कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर कहा है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जितने बच्चे भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है सिपाही की मां शीर्षक का एकांकी सबसे एकांकी कौन है ना? एकांकी सबसे शपथ पात्र कौन है? जल्दी बतलाओ, शपथ पात्र कौन है? जल्दी बतला दो। कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो है बिस्नी है, ठीक है ना, बिस्नी है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार बबुआ क्लास को लाइक तो कर दो, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो। इसमें काहे तुम सब कमी कर रहे हो? इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। जैसे कि हमने भी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रखा है, तो तुम सब भी लाइक सब्सक्राइब में कमी मत रखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर जल्दी से बतला दोगे। कहा जा रहा है बाबू कि बिस्नी और मुन्नी को किस प्रतीक्षा थी? किसकी प्रतीक्षा थी? जल्दी बतलाओ। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ किसकी? तो चिट्ठी की, है ना। मानव जो चिट्ठी भेज रहा था उसकी प्रतीक्षा थी, मतलब इंतजार थी, समझ रहे हो। ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो 24 का आंसर बतलाओ। कहा जाए नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु का नाम बतलाइएगा, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है बाबू 25 का आंसर बतलाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है नामवर सिंह ने कैसी पत्रिका के संपादक रहे? कैसी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? जल्दी बतलाओ तो। आप कहिएगा सर जी नामवर सिंह की बात किया जा रहा है और हमें पता है जो है ये जो है आलोचना जो है पत्रिका के संपादक रह चुके हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जूठन किनकी रचना? जूठन पाठ जो है किनकी रचना है? तो याद रखना जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, तो किनका रचना है? तो प्रकाश वाल्मीकि जी का, बिल्कुल भी हो जाएगा, समझ लो बाबू। याद रखना बाबू, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दो। कहा जा रहा है कि जूठन के करेंगे जूठन पाठ के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन पाठ में जो है हेडमास्टर के जो नाम था वो क्या था? तो सारे बच्चे को पता है, एक बच्चे को पता है कि कालीराम था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो हो जाएंगे वो मलय जीव हो जाएंगे, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 28 का जितने बच्चे अगर ऑप्शन ए लगा रहे बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच पाठ के लेखक जो है कौन है पता है? उदय प्रकाश। कौन है बबुआ? उदय प्रकाश, याद रखना ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो कहा जाए तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? तो कहिएगा सर तिरिच एक जो होता है जहरीला रिजल्ट होता है, पता ना, जहरीला रिजल्ट होता है, तो उसमें तो नहीं दिया लेकिन एक विषैला और भयानक जंतु है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लेखक के पिताजी को तिरिच काट लिया था, तो वहां पूछता है कि लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसी हुई? तिरिच के काटने से। बिल्कुल देखिए तिरिच के काटने से हुआ था, लेकिन उनको जो है अंदर जो है चल गया कि तिरिच काटता है तो क्या आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। यही सोचते सोचते साधमा में चले गए और साधमा उसमें दिया रहता है कि साधमा से मर गए, तो बिल्कुल साधमा से मर गए, क्योंकि आगे पहले तिरिच काटा था उसके बाद जो है साधमा से मरे थे, ठीक है ना। याद रखना कि तिरिच काटने से क्या होता है, आदमी मर जाता है कि क्या होता है, वही सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले गए और वहां जो है सदमे में जाकर वो जो उनका जो है देहांत हो गया, समझ लो, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो 31 का आंसर मतलब कहा जा रहा है कि हाथ मल्ला मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? हाथ मल्ला मुहावरा का अर्थ जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ मल्ला मुहावरा का अर्थ जो होता है पछताना होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 का जो बच्चे ऑप्शन ए टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करे कि हाथ पांव फूलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हाथ पांव फूलना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है रे बबुआ? तो याद रखना घबरा जाना, घबरा जाना, इसे हम लोग कहते हैं हाथ पांव फूलना, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि
सीधे मुंह बात न करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होगा? सीधे मुंह बात न करना, इसका मुहावरा का अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पता है? कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है। वो जो है नाराज आपसे रहेगा, क्या रहेगा? नाराज रहेगा, ठीक है ना, नाराज करते हैं। घमंड रहेगा तभी ना बात करेगा, आप तो जो है डेरवाही छाटते रहेगा। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना 33 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो बाबू। लेकिन इसमें भी कोताही कर रहे हो, क्लास को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, ये भी कोताही कर रहे हो। तो बाबू आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, समझ रहे हो? जितना देख रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, तभी ना हमारे साथ जुड़ कर रहिएगा, तभी तो आपको न्यू न्यू क्वेश्चन मिलेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सिर ऊंचा करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? सिर ऊंचा करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, जल्दी बताओ। सामान में वृद्धि होना, जैसे कि आपका अच्छा नंबर आएगा तो सिर जो है सिर ऊंचा करके घूमोगे, सीना चौड़ा करके घूमोगे, है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सामान में वृद्धि होना, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ जो होता है, याद रखना, पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा बबुआ, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है, यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए लोहे के चन्ने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो लोहे के चन्ने चबाना का मतलब जो होता है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, कठिन मेहनत करना, चाहे परिश्रम, कठिन परिश्रम करना, ये सब रहता है। तो देखो तो दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कठिन परिश्रम ऑप्शन डी में ही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश तो करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी स्थिति में याद रखने के लिए। चलो काजल अभिमान में उपसर्ग बतलाओ। अभी जो हो जाएगा अभिजोर, अभिजोरमान, यानी अभी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, कहाँ दिया है? देखो तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने में दिकदारी होगा, नहीं होना चाहिए। यहाँ बतलाओ तो इसका भी उपसर्ग बतलाना है, आहार का उपसर्ग बतलाओ तो। आहार, आहार यानी कहा जा रहा है आहार, यानी आ जो हो जाएगा यहाँ पहले ही उपसर्ग आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 38 का जो बचा ऑप्शन बी टिक करा, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना बाबू, सारे क्वेश्चन बहुत गैस क्वेश्चन है, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक भी करना है, इन्हें का छोड़ देना है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है तुम सबको, ठीक है। चलो यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उल्लंघन का, देखो उल्लंघन का जो है उपसर्ग बतलाना है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बतलाओ, कौन है उपसर्ग इसका, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहिएगा सर उल्लंघन, हमको पता है। उत्जोर, उत्जोर का हो जाएगा लंघन, है ना, उत्जोर लंघन, यानी उत जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, लंघन जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आपको घबरा कर नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। घबरा के आपको आंसर टिक आउट नहीं करना है, देखना है, पढ़ना है, उसके बाद आंसर को टिक आउट करना है। बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो, करेगा विश्वास शब्द का उपसर्ग बतलाओ। विश्वास का उपसर्ग क्या होता है? तो विश्वास, सॉरी क्या, निश्वास है, निश्वास है, निश्वास का उपसर्ग क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी निश्चोर, क्या हो जाएगा? निश्चोर वास, निश्चोर वास हो जाएगा, समझ रहे हो ना। निश्वास हो जाएगा यानी वास हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट करके हम लोग निकल जाएंगे, समझ रहे हो ना। इसी टाइप का क्वेश्चन लड़ने वाला है तुम सबका एग्जाम में, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, इसका आंसर बतलाओ तो। लौक का विशेषण क्या होता है पता है? लौक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है। देखो तो यहाँ पर दिया है लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन चेंज है, क्योंकि देखो यहाँ जो है थोड़ा सा आगे पीछे चला गया ऑप्शन, ठीक है, तो लौकिक हो जाएगा, इस तरह याद रखना, ठीक है। चलो पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है? पुरुष का विलोम यानी उल्टा, उल्टा क्या होता है बबुआ? कहिएगा ये सर, पुरुष का विलोम शब्द जो होता है वो स्त्री हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या? वही स्त्री पुरुष, पता है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 43 का आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव, महाजोर, महाजोर उत्सव, है ना, महाजोर उत्सव हो जाएगा, महोत्सव का संधि विच्छेद, यानी महा जो हो जाएगा याद रखना उपसर्ग हो जाएगा, और उत्सव जो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ वो नहीं पूछा गया, केवल यहाँ संधि विच्छेद पूछा गया, वही मार देंगे, महाजोर उत्सव, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? संतोष का संधि विच्छेद जो होता है समजोर, समजोर तोष दिया है, देखो कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना बाबू। आप लोग एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझो और बेहतरीन क्वेश्चन से जो है आंसर लगाने का कोशिश करो, जितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है ना। ये बाबू तुम सब क्लास को लाइक भी करना, ये न छोड़ना, क्लास को लाइक सब्सक्राइब ही न छोड़ना, क्योंकि तुम सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इस सब तो तुम सबका बनता है फर्ज, ठीक है, करना, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना। कहा जा रहा है पानी का प्रवासी शब्द क्या होता है पता है? पानी का प्रवासी शब्द जो होता है वो याद रखिएगा, वो क्या होता है? नीर होता है, नीर मतलब पानी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही
हो जाएगा। चलो 46 का आंसर बतलाना। कहा जा रहा है बुराई में कौन सा पड़ता है? बुराई, बुराई, बुरा जोर आई है ना, बुरा जोर का हो जाएगा आई। देखो का इसका जब हम छाटेंगे संधि विच्छेद करेंगे बुरा जोर आई, यानी आई प्रत्यय हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेगा। चलो चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। चक्रपाणी किसे बोलते हैं पता है? हाँ, चक्रपाणी किस भगवान को बोलते हैं? जहां आप चक्रपाणी आ गया वहां बहुब्रीहि समास कर देंगे। बिना पाणी चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु जी, वो जो हो जाएगा चक्रपाणी का उदाहरण है, यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। याद रखिएगा, ठीक है बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो कहिएगा व्यंजन, है ना, क्योंकि यहां पर जो जाएगा दिक जोर गज, है ना, तो यहाँ आधा क हो जाएगा। और जहां आधा म आता है, आधा क आता है, वो जो होता है ना व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है कहा जा रहा है ना करे के चंद्रमा का प्रवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर। चंद्रमा का प्रवाची शब्द जो होता है शशि होता है। क्या होता है? शशि होता है। दियल है शशि, कहीं दियल है क्या? देखो तो हाँ, ऑप्शन डी में दिया है, थोड़ा सा मिटक भी गया। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शशि होता है, ठीक है। और आज के क्लास के बबुआ लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कनक का अर्थ क्या होता है? पता है कनक का अर्थ बबुआ क्या होता है? कहिएगा जी गुरुजी पता है। कनक का अर्थ जो होता है सोना होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, हमने आपके बीच 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया था। आपको जो है ये सारे क्वेश्चन याद रख लेना है, क्योंकि हमने पूरे किताब से गैस क्वेश्चन करके लाया था, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।